4th ईयर प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कौमी आमदनी के मफ़हूम के बारे में और इसके मुख्तलिफ तसव्वुरात के बारे में। आज आप पढ़ोगे हकीकी आमदनी बामुकाबल ज़री आमदनी। हकीकी आमदनी से मुराद साल भर में जितनी भी अशिया और खिदमात पैदा हों उन्हें हम हकीकी आमदनी कहेंगे। अब चूँकि पैदावार को मापने के पैमाने मुख्तलिफ होते हैं, कुछ को गज़ में मापते हैं, कुछ को ग्राम में, कुछ को लीटर में, कुछ को मीटर में, तो इसलिए कौमी आमदनी की मालियत मालूम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कौमी आमदनी की कुल मालियत मालूम करने के लिए इसे हम ज़र की इकाइयों में तब्दील करते हैं, यानी अशिया और खिदमात की कीमतें मालूम करके कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाया जाएगा। अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि अशिया और खिदमात की मालियत में इजाफा होगा। कीमतें बढ़ने से अशिया और खिदमात की मालियत में तो इजाफा होगा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कौमी आमदनी बढ़ गई है, और ना ही कीमतों के कम होने से अगर अशिया की मालियत में कमी आ जाए तो कौमी आमदनी में कमी हो गई। तो कीमतें कम होने से अगर अशिया और खिदमात की मालियत में कमी आती है तो ये हरगिज़ मतलब नहीं कि कौमी आमदनी में कमी हुई है। कौमी आमदनी के बढ़ने या कम होने का ताल्लुक अशिया और खिदमात की पैदावार से है। अगर पैदावार बढ़ेगी तो इसका मतलब है कौमी आमदनी बढ़ी है, और अगर पैदावार कम हुई है तो इसका मतलब है कि कौमी आमदनी भी कम हो गई है। इसकी वजाहत एक गोशवारे से हम करते हैं। अब गोशवारे में आपको जो नज़र आ रहा है कि कौमी आमदनी का साल है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में ज़री आमदनी है और कीमतों का मेयार, और आखिरी कॉलम में हकीकी आमदनी को मुय्यर किया गया है। कौमी आमदनी का साल जो है 1990, उसमें ज़री आमदनी जो थी वो 80 अरब रुपये थी और कीमतों का मेयार 100 था, जबकि हकीकी आमदनी 80 अरब रुपये है। अब की हकीकी आमदनी ऐसे मालूम की गई है कि ज़री आमदनी तकसीम कीमतों का मेयार ज़रब 100। इसी तरह फिर आप देखें कि सन 2000 में जो ज़री आमदनी थी वो बढ़ चुकी है, 160 अरब रुपये है, और कीमतों का मेयार भी आपको नज़र आ रहा है कि कीमतों का मेयार बढ़ चुका है, 100 से 200 हो गया है, लेकिन हकीकी आमदनी सेम है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि कीमतों के बढ़ने से, कीमतों के मेयार के बढ़ने से आपकी ज़री आमदनी तो बढ़ सकती है, मतलब आपकी अशिया और खिदमात की मालियत में तो इजाफा हो सकता है, लेकिन हकीकी आमदनी सेम है। क्योंकि हकीकी आमदनी इसलिए सेम है कि पैदावार में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। फिर है कौमी आमदनी के मुअय्यनात। सबसे पहले कि दो शोबी मैशत। दो शोबी मैशत का मतलब है कि जहाँ पे सिर्फ दो शोबे काम कर रहे हों। इस सिलसिले में आपको नज़र आ रहा है कि कौमी आमदनी से मुतालिक मुख्तलिफ मसावातें हैं कि डॉक्टर केन्स ने अपनी किताब अमूमी नज़र रोज़गार सूद और ज़र में उसको थोड़ा डिस्कस किया है कि अगर एक बंद मैशत जिसमें हुकूमत को भी शामिल ना किया जाए, लोग आमदनी का कुछ हिस्सा ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करेंगे और कुछ हिस्सा बचा लेंगे। मतलब उनके मुताबिक, डॉक्टर केन्स के मुताबिक जो आमदनी है उसके दो हिस्से बनेंगे, सर्फ प्लस बचत। कुछ हिस्सा सर्फ होगा, कुछ हिस्सा लोग खर्च करेंगे और कुछ हिस्सा लोग अपने फ्यूचर के लिए सेव करेंगे। और सेफ जो है वो बचाई हुई जो रकूमात हैं, जो बचत हैं, जो सेविंग्स हैं, वो सरमायाकारी के काम आती हैं। इसलिए अगर आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पे y = C+S था तो उसके बाद जो S है, S फॉर सेविंग, तो सेविंग को जो है वो इन्वेस्टमेंट में लगाया जाएगा। तो फिर आपकी जो अगली इक्वेशन है वो ऐसे बनेगी y = C+I। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आमदनी बराबर है सर्फ प्लस सरमायाकारी के, और अब जो सरमायाकारी है वो बचतों के बराबर होती है। और अगर हम इसको प्रॉपर इस तरह देखें, C+S बराबर है C+I, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन C+S और C+I y के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल है। C+S = C+I। इसमें से C और C आपस में कट जाएंगे, तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होंगी। तो अब इसमें जो है जो कौमी आमदनी है उसे y के सिंबल से देखा गया है। सरफी खर्च के लिए C का है, बचत के लिए सेविंग S और सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट के लिए I है। और जो है एक बंद मैशत में अगर हम सरकारी शोबे को शामिल करें तो कौमी आमदनी की मुसावात फिर कुछ इस तरह बनेगी, y = C+I + G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। और दूसरी तरफ जब कौमी आमदनी है, जब कौमी आमदनी में हम हुकूमत को शामिल करते हैं तो हुकूमत सिर्फ जो है वो अखराजात नहीं करती, अपने एक्सपेंडिचर्स नहीं देती, वो साथ में टैक्स भी लगाती है। अगर हुकूमत शामिल होती है तो साथ में फिर टैक्स भी शामिल होंगे, तो आपकी फिर एक तरह से ये इक्वेशन बनेगी y = C+S + D। तो C+I + G
کہ اگر صارفین کی طرف دیکھیں تو y از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی، مطلب حکومت شامل ہوئی ہے. تو دوسری طرف جہاں پہ سیونگ اور ٹیکس سیونگ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ٹیکس انکلوڈ ہوئے ہیں y از اکول ٹو سی پلس ایس پلس ٹی. تو اسی طرح یہاں پہ دونوں چونکہ y کے ایکول ہیں تو اسی طرح یہ رقم جس ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ y از اکول ٹو سی پلس آئی اور y از اکول ٹو سی پلس ایس تھے، تو سی پلس ایس اور سی پلس آئی کو ہم نے ایکول کیا تھا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی دونوں چونکہ y کے ایکول ہیں تو سی پلس ایس پلس ٹی جو ہے وہ برابر ہوں گی سی پلس آئی پلس جی کے، جس میں سے سی جو ہے وہ کٹ جائے گا تو آئی پلس جی از اکول ٹو ایس پلس ڈی. اس طرح یہ ایکویشن بنے گی. تو اگر ہم دیکھیں کہ ایک کھلی معیشت میں اگر ہم تجارت خارجہ کو بھی شامل کر لیں، تجارت خارجہ کا مطلب ہے درآمدات اور برآمدات. مطلب تجارت خارجہ جو ہے کہ وہ بیرونی ممالک سے جب آپ کی آمد و رفت شروع ہوگی، تجارت شروع ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ وہ درآمدات اور برآمدات کی شکل میں ہوگی. تو جب اگر ہم ان کو درآمدات اور برآمدات کو بھی شامل کر لیں تو آپ کی جو ایکویشن ہے اس میں ایکس اور ایم، ایکس فار ایکسپورٹ اور ایم فار امپورٹس، درآمدات اور برآمدات کے لیے یہ یوز ہوگا اور یہ دونوں آپ کی ایکویشن میں بھی انکلوڈ ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں قومی آمدنی میں اگر ہم آمدین پیدائش کے معاوضوں کے حساب سے دیکھیں تو آمدنی جو بنے گی وہ کیسے بنے گی؟ لگان پلس اجرت پلس سود پلس منافع پلس ٹیکس پلس کاروباری بچتیں اور پلس شکست و ریخت کے اخراجات. تو یہ قومی آمدنی ہے، اس میں یہ سب چیزیں ہم شامل کریں گے. اس طرح یہ ہے کہ قومی آمدنی کے ایکویشنز کا ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ قومی آمدنی میں اگر وہ بند معیشت ہے تو اس میں کون سی چیزیں شامل ہوں گی، اور اگر کھلی معیشت ہے تو اس میں کون کون سے شعبے شامل ہوں گے اور کس طرح شامل ہوں گے. تو آج کے لیے فورتھ ایئر اتنا لیکچر کافی ہے. نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ تفاعل صرف مطلب جو قومی آمدنی کے معینات ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے.